Assalamualaikum everyone. Welcome back to OSEI Vocabulary channel. OSEI Vocabulary लाया है आपके लिए अंग्रेजी ग्रामर मुकम्मल कोर्स जो कि है लेक्चर की सूरत में। अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन पे क्लिक ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम आपको सिखाएंगे डायरेक्ट स्पीच जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। What is direct speech or reporting speech? We use speech when we simply repeat what someone says, putting the phrase between speech marks. For example, Paul came in and said, I'm really hungry. डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है जिसमें हम किसी के वर्ड्स एज इट इज कोट करते हैं विदाउट चेंजिंग। इसको हम इन्वर्टेड कॉमास या स्पीच मार्क्स के अंदर लिखते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच? When we want to report what someone said without speech marks and without using same words, we can use indirect speech, also called reported speech. Indirect speech और reported speech क्या है? जब हम किसी के वर्ड्स चेंज करके कोट करते हैं तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। इसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमास या स्पीच मार्क्स यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 1 इज हाउ टू चेंज प्रोनाउंस। डायरेक्ट स्पीच से प्रोनाउन इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? आई को हम चेंज करेंगे ही और शी में। यू को हम चेंज करेंगे ही, शी, दे, हिम और हर में। वी को चेंज करेंगे दे में। माई को चेंज करेंगे हिज और हर। आवर को देयर, योर को हिज, हर, देयर, अस को देम, माई सेल्फ को हिमसेल्फ और हर सेल्फ में चेंज करेंगे। आवर सेल्फ को देम सेल्फ में। आपने एक चीज नोटिस करनी है कि जितने भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन हैं वो थर्ड पर्सन में चेंज होंगे। किस में चेंज होंगे? थर्ड पर्सन में। आप ये सेकंड वाली लाइन देखें, इसमें सारे थर्ड पर्सन हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात की गई होती है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यादातर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे। रूल नंबर 2 है कि टेंसेस में कैसे चेंज करेंगे। रूल नंबर 1 है वी विल चेंज प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, यानी हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम लगाएंगे द वर्ड दैट। He said I go to school every day. He said that he went to school every day. मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन किस में चेंज होंगे? थर्ड पर्सन में। इसलिए आई चेंज होगा ही में और फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी सेकंड फॉर्म में और इन्वर्टेड कॉमास की जगह लगेगा दैट। तमाम रिपोर्टेड स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास या स्पीच मार्क्स की जगह दैट लगाएंगे। He said I go to school every day. He said that he went to school every day. नंबर 2, पास्ट सिंपल को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में आ रही हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। He said I went to school every day. He said that he had gone to school every day. थर्ड है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होगी तो हम इसे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। He said I have gone to school every day. He said that he had gone to school every day. नंबर 4 है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल हम इज, एम, आर की जगह वाज, वर यूज करेंगे। He said I'm going to school every day. He said that he was going to school every day. नंबर 5 है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आ रहा हो तो हम इसे चेंज करेंगे हैड, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। He said I was going to school every day. He said that he had been going to school every day. फ्यूचर यानी विल को हम चेंज करेंगे वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब के साथ, वर्ब के नेम के साथ। He said I will go to school every day. He said that he would go to school every day. नेक्स्ट है फ्यूचर यानी गोइंग टू।
फ्यूचर में हम गोइंग टू के साथ भी फ्यूचर का एक्शन इंडिकेट कर सकते हैं। हम इसमें सिंपली इज आर एम की जगह वाज और वर को चेंज करेंगे, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास और दैट आपने हर सेंटेंस में चेंज करना है। ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। फुल प्रेजेंट सिंपल यानी जिसके ही के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा हो तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल में ही इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे, ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा हो और इन्वर्टेड कॉमास के बाद प्रेजेंट सिंपल आ रहा हो तो हम इसे इसी टेंस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज सेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये प्रेजेंट सिंपल है। अब इसको चेंज करेंगे लेकिन टेंसेस चेंज नहीं होंगे। ही हैज सेड दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। इसी तरह नेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमा से पहले अगर पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा हो और इन्वर्टेड कॉमा में पास्ट सिंपल हो तो हम इन्वर्टेड कॉमा से पहले पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज नहीं करेंगे लेकिन सिंपल को परफेक्ट में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सेइंग आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, इसको हम चेंज करेंगे ही वॉज सेइंग दैट ही हैड गॉन टू स्कूल एवरी डे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। टेंसेस का लास्ट रूल है कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले फ्यूचर आ रहा हो और इन्वर्टेड कॉमास में सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा हो तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, इसके अलावा जितनी ग्रामेटिकल चेंजिंग्स होंगी वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल से, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे और इसको चेंज करके हम लिखेंगे ही विल से दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। रूल नंबर 3 है कि मॉडल वर्ब्स को कैसे चेंज करेंगे। इसमें रूल नंबर 1 है कि हम कैन को चेंज कर देंगे कुड में। ही सेड आई कैन गो टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट ही कुड गो टू स्कूल एवरी डे। मे को हम चेंज कर देंगे माइट में। ही सेड आई मे गो टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट ही माइट गो टू स्कूल एवरी डे। मस्ट को हम चेंज करेंगे हैड टू में। ही सेड आई मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट ही हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे। हैव टू को भी हम चेंज करेंगे हैड टू में। He said I have to go to school every day, he said that he had to go to school every day. Should को हम चेंज नहीं करेंगे, इसे as it is यूज करेंगे। He said I should go to school every day, he said that he should go to school every day. ought to को भी हम चेंज नहीं करेंगे, इसे as it is यूज करेंगे। He said I ought to go to school every day, he said that he ought to go to school every day. Rule number 4, interrogative, जिसमें हम क्वेश्चन चेंजिंग्स के बारे में बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम वेदर या इफ में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू द लिव हेयर, यू आस्क मी इफ द लिव्ड हेयर। वर्ब वर्ड्स को हम वर्ब वर्ड्स में ही रहने देंगे। व्हेन आर यू लिविंग, ही आस्क अस व्हेन वी वर लिविंग। नोटिस कि अगर यहाँ पे डू, इज, आर, एम, हैज, हैव से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो तो हम इफ और वेदर लगा के इसे चेंज करेंगे, लेकिन अगर वर्ब वर्ड्स यानी कि व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो तो हम इसे एज इट इज वर्ड से चेंज करेंगे। रूल नंबर 5, इम्पेरेटिव यानी रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर हो तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। रिक्वेस्ट में हम सेड की जगह रिक्वेस्टेड का वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेड टू की जगह हम रिक्वेस्टेड का वर्ड लिख देंगे। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। इसी तरह किसी एडवाइस में हम सेड की जगह एडवाइस का वर्ड यूज करेंगे। द ओल्ड मैन सेड टू हिम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिम टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसी तरह अगर किसी ने कोई ऑर्डर किया हो तो हम उसमें सेड की जगह ऑर्डर्ड लिख देंगे। नंबर 6 इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या चेंज करेंगे, हम सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद का वर्ड यूज करेंगे और आगे जिस इमोशन में बात की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे यानी कि जॉय का इमोशन यूज किया है तो हम सेड की जगह लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दे सेड हुर्रा वी वॉन द गेम, तो हम इसे चेंज करेंगे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द गेम। अलास यानी कि सैड, सॉरो का वर्ड यूज किया है तो हम इसमें सैड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिख देंगे। शी सेड ओह आई लॉस्ट माई पर्स, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। Stay tuned for more interesting videos.